Hello friends, this is your friend Ramesh. I welcome to you all in our YouTube channel Scholars School. आज के इस वीडियो में आप लोगों से बताऊंगा कि कैसे आप अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके योग का लाभ ले सकेंगे। ये बातें कोई हवाई बातें नहीं हैं, क्योंकि किसी को लग सकता है कि कैसे संभव है कि बिना कुछ किए योग का लाभ मिल जाए, पर ये बातें सच्ची है और यहाँ आपसे रिसर्च, फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने रखूँगा। तो आपसे आग्रह है कि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको मिलने वाला है 10 ऐसे टिप्स जिसको अपनाकर आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा पाएंगे और योग का लाभ और अधिक ले पाएंगे। यह एक ध्यान प्रक्रिया के जैसा ही है, जिसका प्रयोग करके आप सभी अपनी रूटीन को और बेहतर कर सकते हैं। आपसे शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कर्म तभी फलदायी होता है जब उसमें आपकी इच्छा शक्ति, क्रिया एवं संकल्प। इच्छा शक्ति यानी कि आपकी भावना, आपका इंटेंशन क्या है, और क्रिया प्रक्रिया एवं संकल्प, इन तीनों का जब समावेश होगा तभी कोई कर्म आपका बनता है। इसलिए इस कल्पना योग प्रक्रिया में ये तीनों का होना अति आवश्यक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप में शरीर का कोई हलचल मालूम नहीं होगा, पर आप अंदर से मानसिक रूप से बिल्कुल सक्रिय होने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम एंड हार्मोन्स का सिक्रेशन हमारे इच्छाओं एवं शारीरिक गतिविधियों पर आधारित होता है। एक इंग्लिश राइटर हैं जिनका नाम है टिमोथी मैकॉल। उन्होंने अपने आर्टिकल यूज योर इमेजिनेशन में बहुत कुछ बताया है, लेकिन हमें जो उनकी 3 बातें पसंद आई वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनके आर्टिकल में जो पहली इंटरेस्टिंग बात हमें लगी वो ये है, उन्होंने कहा यू आर विजुअलाइजिंग वाट यू होप विल हैपन टू हेल्प मेक इट हैपन। यानी कि उनके कहने का अर्थ है कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं और किस चीज़ के होने के लिए वो कल्पना कर रहे हैं, वो दोनों बातें उस घटना के होने में सहायक है। अब जो उनके द्वारा बताई गई दूसरी बात है वो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा इमेजिन योर सेल्फ डूइंग अ पोज जस्ट बिफोर यू अटेम्प्ट इट कैन हेल्प यू डू इट बेटर। उनके कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको पहले ही आप अपने मन में कर लें, यानी कि मानसिक तौर से उस प्रक्रिया से गुजर लें, तो ये जो कल्पना है आपकी, जब आप उसको एक्चुअल में परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा होगा और भी अच्छा होगा। इसलिए कई आप देखते होंगे खिलाड़ियों को वो मेंटल प्रैक्टिस करते रहते हैं अपनी, क्रिकेटर हों या टेनिस खिलाड़ी हों या डॉक्टर्स ही अपने ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले वो अपना मेंटल प्रैक्टिस करते हैं कि ऑपरेशन सफल हो जाए। तो इस तरह की कई उदाहरण हैं जो आपको कल्पना शक्ति का बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। अब टिमोथी मैकॉल के आर्टिकल में जो तीसरी पॉइंट है महत्वपूर्ण, वो ये है योग निद्रा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। योग निद्रा का वीडियो आपको इसी चैनल में अपलोडेड है, आप उससे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग है। आप उसका अनुभव अपने आप कर सकते हैं, उसको कीजिए। योग निद्रा को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इसी तरह एक और राइटर हैं जिनका नाम है सुसैन वर्डे। उनका एक बुक है आई एम योगा। वो बच्चों के लिए ये बुक लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया, एक कोट बहुत ही अच्छा है
Imagination makes anything possible, and the yoga mat is a perfect place to explore it. एक और अंग्रेज लेखिका हैं जिनका नाम है पैट्रिका कोसिका। उनका आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कि इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लोर किया है। उन्होंने लिखा, जस्ट इमेजिन अ वर्कआउट कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। यानी कि जैसा कि आप बस सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं वर्कआउट करने जैसा, तो ये सोच, ये कल्पना ही आपके शरीर को मजबूत बना देता है और बनाने में सहायक है। When you imagine exercising, your breath and heart rate actually increase। उन्होंने डेविस का ये कोट इंक्लूड किया है अपने आर्टिकल में, इसमें कहा कि जैसा आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी में हार्ट रेट और ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाती है। When you are mentally doing physical exercise, he said, it must trigger the same part of the time as when you actually do exercise and results in signals being sent to those muscle to build। यानी कि आप जिस बॉडी पार्ट्स की कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारा वर्कआउट हो रहा है, तो उससे आपको ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है बॉडी मसल्स को वहाँ पे निर्माण के लिए, और इस तरह से कल्पना आपके हार्मोनल चैनल को सक्रिय करता है। कल्पना योग या भावनात्मक योग का प्रयोग आप सभी विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी आप यात्रा में हों या कभी शारीरिक रूप से असमर्थ हों या बीमार हों, और शारीरिक अकर्मण्यता की स्थिति में, यानी कि कभी आपको अपने रूटीन मेंटेन करने में आलस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कीजिए। कंडीशन यही है कि आप इसमें मेंटली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रेमी प्रेमिकाएं दूर होते हुए भी आपस में मन से पास होते हैं, या एक एग्जाम्पल और है कि उत्तेजक साहित्य पढ़ने या दृश्य देखने मात्र से शारीरिक स्तर पर प्रभाव आ जाता है। ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, क्रिया और संकल्प तीनों का संयम हो जाता है। योग में इसी को समाधि के नाम से भी जाना गया है, जहाँ पे तीनों का संयम हो, त्रयमेकत्र संयमः। यहाँ पे तीनों का संयम होने का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि से लिया गया है। जब इन तीनों का संयम हो जाता है तो समाधि की प्रक्रिया आसान हो जाती है। यहाँ आपको एक बहुत ही सरल आसन वृक्षासन के माध्यम से कल्पना योग या भावनात्मक योग करने को समझाया जा रहा है। इसके लिए आप बैठ जाएंगे कहीं पे आरामदायक स्थिति में या लेट के। आपको जो भी प्रक्रिया करना है, कोई भी आसन करना है, सूर्य नमस्कार करना है या कोई भी पर्टिकुलर आसन करना है, तो उसकी पूरी प्रोसीजर आपको मेंटली दोहराना है। मेंटली उसको करने का भाव से बैठे बैठे या लेटे लेटे पूरी तरह उसकी प्रक्रिया को, एक एक प्रक्रियाओं को होकर गुजरना है मेंटली। जैसे कि वृक्षासन के लिए हम खड़े हो गए हैं, सीधे खड़े हैं, एक पैर को दूसरे थाई के ऊपर एडजस्ट करेंगे, फिर दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा में रखेंगे और सामने की ओर एकाग्रता बना के देखेंगे। तो इन सभी प्रक्रियाओं को आपको मेंटली करना है उसको, और इस तरह से कल्पना योग आपको लाभ देगा। और ये आपको मैं कहा कि तीनों आप शामिल करिए उसमें, इच्छा शक्ति,
आपकी भावना और आपकी जो मेंटल प्रोसेस है, क्रिया है। तो ये तीनों अगर जब तक शामिल नहीं करेंगे तो ये इस कल्पना योग का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आग्रह है, जो भी प्रोसीजर करें तीनों को शामिल करते हुए कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा। अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं वो जो 10 टिप्स क्या हैं जो आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। वो पहला चीज़ है कि ओपन योर माइंड टू एक्सप्लोर्ड पाथ, यानी कि आप अपनी दिमाग को खुला रखें नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए रास्तों पे जाने के लिए। दूसरा है रीड मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, गेन करें, नई चीज़ों को पढ़िए, समझिए। तीसरा है टेल स्टोरीज, यानी कि जो आपने पढ़ा सुना उसको स्टोरी के रूप में किसी को बताइए, सुनाइए। चौथा है बी क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु बनना है आपको, चौथा। पांचवा है डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई समथिंग न्यू, यानी कि नए चीज़ों को करने में डरिए मत, झिझकिए मत, नई चीज़ों को करिए, सीखिए। छठा है एक्सपेंड योर इंटरेस्ट, अपनी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको विस्तारित कीजिए। सेवेंथ है डेवलप योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा शक्ति का विकास करें। आठवां है स्पेंड टाइम विथ क्रिएटिव पीपल, आप रचनात्मक व्यक्तियों से मिलें, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। आपको फिजिकली नहीं मिल रहे हैं रचनात्मक व्यक्ति तो आप सर्च कीजिए गूगल में, यूट्यूब में, आपको मिलेंगे। उनके साथ टाइम दीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। नवा है लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, आप अपना नज़रिया बनाइए चीज़ों को देखने का, अलग तरह से आप चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। 10th है, लास्ट है कंडीशन योर माइंड टू रिलैक्स थ्रू मेडिटेशन टेक्निक्स, यानी कि अपनी जो ब्रेन है, माइंड है, जो मानसिक शक्ति है, उसको कंडीशन कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए रिलैक्स होने का। किसके सहारे? तो योग टेक्निक्स हैं, जैसे कि योग निद्रा, शवासन और अन्य तरह की क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, ध्यान है। तो इन क्रियाओं के माध्यम से माइंड को रिलैक्स कीजिए। आशा है कि आप लोगों को ये जो स्पेशल एपिसोड है कल्पना योग और भाव योग का, आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों के लिए सहायक भी होगा अपने जीवन में। अतः आप लोगों से आग्रह है कि ऐसी और दूसरी मोटिवेशनल योग की वीडियोज़ को देखने के लिए आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।